सृष्टि के सृजन की तीसरी घटना नवरात्र का तीसरा दिन कहलाता है, यानी चंद्र घंटा अर्थात चंद्र की उत्पत्ति। चंद्रमा की उत्पत्ति उल्का के पृथ्वी से टकराने के कारण हुई। पृथ्वी के उपग्रह का निर्माण हुआ, जिसके फलस्वरूप धरती को ठंडक प्राप्त हुई, यानी चंद्रमा के आने पर ही मानव जीवन की शुरुआत के आसार बने। नवरात्र का चौथा दिवस माता कूष्मांडा के नाम है। कुश अर्थात घास। नमी पैदा हुई तो हवा बनी और जिससे तीसरे तत्व हवा की उत्पत्ति हुई। इसलिए चौथे दिन की पूजा कुश यानी घास के रूप में की जाती है। इसीलिए हिंदू धर्म में सबसे पहले घास की पूजा जरूर होती है, जिसे श्री गणेश भी कहते हैं। पृथ्वी पर घास न होती तो मानव भी न होता, यानी जीवन की शुरुआत में घास सबसे पहले पृथ्वी पर आई और पांचवें दिन को स्कंद माता कहते हैं। इस दिन धरती के नीचे जन्म लेने वाले कीड़ों मकोड़ों और आलू शकरकंद सांप और चूहे आदि की उत्पत्ति हुई और पांचवें दिन तत्व मिट्टी की उत्पत्ति हुई। नवरात्र का छठा दिन जीवधारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माता कात्यायनी को समर्पित इस दिन अस्तित्व में आई योनि। प्रकृति और ईश्वर जिस संरचना की प्रक्रिया में थे, उसका उद्भव हुआ और जन्मा मानव, जिसे कार्तिकेय या वामन अवतार भी कहते हैं। और पांचवें तत्व जल की उत्पत्ति हुई, यानी पांचों तत्वों के आने से स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति हुई, जैसे मानव और गाय इत्यादि। इन पांच तत्वों की उत्पत्ति में लाखों करोड़ों वर्ष लगे। नवरात्र के 7वें, 8वें और 9वें दिन की चर्चा भी करेंगे, क्योंकि वो पुनः विनाश और नव सृजन से संबंधित हैं। लेकिन विषय भटक न जाए, इसलिए हम चलते हैं उस ओर जहां मिलेगा साक्षात ईश्वर और हां, शैतान भी। किंतु इसके पूर्व हम जान लेते हैं कि जीवधारी किस क्रम में पैदा हुए। श्री हरि विष्णु के विभिन्न अवतार प्रतीकात्मक रूप में इसका साक्ष्य देते हैं। भगवान विष्णु के चित्र को देखें तो पाएंगे कि वो सर्प आसन पर जल के मध्य विराजमान है, अर्थात जल से जीव की उत्पत्ति का संकेत है। और विष्णु का प्रथम अवतार यानी मत्स्य अवतार इसी का प्रमाण है कि जीवधारियों में सर्वप्रथम मछली की उत्पत्ति हुई। इसी क्रम में कूर्मावतार यानी कछुए की उत्पत्ति हुई, वाराह अवतार यानी सुअर की उत्पत्ति हुई, फिर वामन अवतार यानी मानव का सृजन हुआ। लाखों करोड़ों वर्ष की इस रचना प्रक्रिया में शनैः शनैः जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। सभी जीव वातावरण के प्रभाव से पैदा हुए, यानी उस वक्त पृथ्वी का तापमान 100 डिग्री रहा होगा जब ये घटनाक्रम हुआ। मानव जन्मने के पश्चात भगवान विष्णु यानी पृथ्वी ने सृष्टि संतुलन के लिए राम और कृष्ण जैसे अवतार भी पैदा किए। अवतारों की यह कथा सिर्फ कथा नहीं, जीवन का सार्थक प्रमाण है। ये अवतार सांकेतिक हैं, ये महामानव थे। ये तारे बनाते हैं मानव को महामानव। उनका जीवन कष्टों से भरकर, ताकि वो आग में तप कर बन जाए महामानव। जैसे राम और कृष्ण आदि सभी का जीवन कष्टों से भरा था, ताकि वो कष्ट बना सके उन्हें महामानव। ईश्वर से भेंट के इसी क्रम में मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं, जिससे कि मैं जो कहने जा रहा हूं वो आपको तर्क संगत लगे और उसे आप भली भांति समझ सकें।
उस परम शक्ति के आशीर्वाद से मुझे जो दायित्व मिला है, मैं उसका अनुपालन कर सकूं। मैं सफल रहूं या असफल, ध्येय यह नहीं। मेरा ध्येय है कि जिस महान कार्य का माध्यम मैं बना हूं, उसे सत्य निष्ठा से कर सकूं, और मैं यही करने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे न प्रसिद्धि चाहिए और न ही धन कमाना मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य है मानव मात्र का मार्गदर्शन, उसकी सुरक्षा का उपाय और परम सत्ता से सत्य का साक्षात्कार। जैसा कि मैं कह रहा था कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश रचयिता, पालक और संहारक है। परमपिता ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं।